इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आचार्य श्री के भक्त हसमुख भाई, प्रवीण भाई शाह, पद्मावती राइस मिल, अहमदाबाद। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं अंशिका और आप सभी का स्वागत है जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, आज हम आपको दिखाएंगे परम पूज्य समता शिरोमणि अध्यात्म योगी ज्ञान रत्नाकर बालयती आचार्य श्री 108 सुकुमार नंदी जी गुरुदेव सत्संग के सानिध्य में आयोजित हुए समता दिवस महोत्सव की पावन झलकियाँ। यह महोत्सव राजस्थान के जिला सवाई माधोपुर के शिवाड़ में स्थित दशहरा मैदान में 29 अगस्त को आयोजित किया गया। आइए दर्शकों, हम और आप देखते हैं इस कार्यक्रम के अनुपम दृश्य। राजस्थान की धर्मनगरी सवाई माधोपुर के शिवाड़ में स्थित श्री दिगंबर जैन चंद्रप्रभु मंदिर में 29 अगस्त को समता दिवस महोत्सव का शुभारंभ प्रातःकालीन बेला में श्री जिनाभिषेक के साथ किया गया। वचन सुने सुरपति के धनपति, चले आयो तत्काल मोद धारे, अति वीतराग छवि देख शब्द जय जय चयो, देवर दीक्षणा बार बार वंदत भयो, अति भक्ति विनो नम्रचित हवे समवत। जलाभिषेक करने के बाद पुण्यशाली श्रावकों ने गुरुवर के सानिध्य में प्रभु को शांति धारा अर्पित की और उनके समक्ष अर्घ्य समर्पित किए। इसी श्रृंखला में साधर्मियों ने गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल सहित अर्घ्य चढ़ाकर गुरु आशीष ग्रहण किया और श्री जी की आरती उतारी। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री इंद्रागाय नमः। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते पवित्र बक्षनादि स्कंदशाय दिव्य तेजोमूर्ति नमः शांति नाथ शांति कराए सर्पा प्रश्न सिर पधारो मारे गागड़िया जल चंदन अक्षत पुष्प शांतिनाथ भगवान आज थारी आरती उतारो शांतिनाथ भगवान। महोत्सव में आगे बढ़ते हुए पुण्यशाली श्रावक श्राविकाओं द्वारा गुरुवर के सानिध्य एवं प्रतिष्ठाचार्य जी के मार्गदर्शन में मंडप प्रतिष्ठा पर कलश स्थापना के साथ सभी मांगलिक क्रियाएं संपन्न की। पहलादि जन्म गुण चंदन पुष्प दीपे भोगम प्रदीक्षित बलिम जन पाभिषेके ओम आम क्रोम ह्रीम आम अत्रस्त जयभद्र वीरभद्र मणिभद्र भैरव अपराजित पंच क्षेत्रपाल देव प्रणमिति स्वाहा। ओम आम क्रोम ह्रीम। इसके साथ ही विधान पूजन आरंभ हुआ, जिसमें बैठे सभी श्रद्धालुओं ने मंत्रोच्चारण करते हुए श्री जिनेंद्र को अष्टद्रव्यों से अर्घ्य अर्पण कर अपने अशुभ कर्मों की निर्जरा की। 64 रिद्धि विधान में संगीत में आराधना करते हुए भक्तों ने श्री जिनेंद्र भक्ति का भी आनंद लिया। मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम सम्यक्तवादी गुणोपेतम शीत चक्रम नमाम्यहम्। विघ्नोघा प्रेलम्यांति शाकिनी भूतपन्नगः विषम निर्विष्टां याति। साधु पंच परमेश्वर नमः महारिघम निर्वामति। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैसर सुदीप सुधूप पलार्ग कै धवल मंगल गान रवा। आया मंगल दिन मंगल सो अवसर, मंगल दिन मंगल सो अवसर, मणि पाषाण समान जात पर परिणत में नहीं रंच वास। यह कीर देह लगी ओम प्रेम श्रीमंत भगवंत कृपासुंदर प्रसादी महात्मा चतुरम परम माता मधुलुक जम्बुदे भारत देशे राजस्थान सभा माधवपुर सभानांदे चंद्र प्रभु दिनांक श्री। कार्यक्रम के मध्य परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुकुमार नंदी जी गुरुदेव ने भक्तों को दिगंबर जैन साधुओं के आशीर्वाद की महिमा बताते हुए भागवत गीता का उदाहरण दिया। ये उतरने लगा तब नारायण श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, रथ से नीचे क्यों उतर रहे हैं, रथ पर चढ़ो। उनका वार्तालाप हो रहा था, इतने में एक दिगंबर जैन मुनिराज उस कुरुक्षेत्र के पास वाले रास्ते से गुजर रहे। श्री कृष्ण की नजर वहां गई। उन्होंने अर्जुन को कहा, अर्जुन जाओ उन संत का आशीर्वाद लेके आओ। अर्जुन गया, उन महात्मा के उन मुनिराज के दर्शन किए।
और मुनिराज ने हाथ उड़ा के आशीर्वाद दिया। अर्जुन जब वापिस श्री कृष्ण के पास आया तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि जिसके सिर पर गुरुओं का आशीर्वाद हो जाए, जिनके जीवन में महात्माओं का आशीर्वाद हो जाए, वह कभी भी पराजित नहीं हो सकता। अर्जुन, तेरी जीत निश्चित है। कौरव की तरफ पीठ करके पांडवों की सेना की तरफ विचरण कर रहे हुए मुनिराज ने तुमको आशीर्वाद दिया है। तुम्हारी विजय निश्चित है। बैठा हुआ गला कभी गीत गा नहीं सकता और रुका हुआ व्यक्ति कभी मंजिल पा नहीं सकता। जिनके सिर पर गुरुओं का आशीर्वाद हो, वो व्यक्ति कभी अंधेरे में भी ठोकर खा नहीं सकता। अर्जुन को विश्वास हो गया कि अब मेरी जीत निश्चित है। गुरुओं का आशीर्वाद भक्तों के लिए आत्मविश्वास पैदा करता है। ऐसे 64 रिद्धिधारी साधुओं का गुणानुवाद हमारे जीवन में सुख शांति का संचार करता है। ऐसे निर्गत साधु जिनके पास अनेक रिद्धियां हैं, सिद्धियां हैं, लेकिन फिर भी उनको कोई अभिमान नहीं, अपनी साधना में रत हैं और हम एक लौकिक धन संपत्ति को प्राप्त करके मदोन्मत्त होकर इस दुनिया में विचरण। इसके बाद मंदिर जी से कार्यक्रम स्थल तक देव, शास्त्र, गुरु की यात्रा निकाली गई। यात्रा को कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बाद सर्वप्रथम भक्तों ने परम पूज्य आचार्य श्री गुरुवर पदम नंदी जी महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर उनका परोक्ष रूप से सानिध्य भी प्राप्त किया। इस दौरान गुरु भक्त परिवार द्वारा गुरु पूजा की गई और गुरु भक्ति का आनंद लिया। पूजन के साथ सौभाग्यशाली परिवार ने विधान मंडल पर मंगल कलश स्थापित किया। वहीं इस अवसर पर विधान मंडल पर श्रीफल अर्पित करने के साथ भक्तों ने सभी मांगलिक क्रियाएं संपन्न की। मृत्युंजय नमः, मृत्युंजय नमः, ओम धूम से 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 मृत्युंजय नमः, जय नमः, ओम धूम से मृत्युंजय 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 नमः। समता दिवस के अवसर पर भक्तों ने महाराज जी के समक्ष सुंदर कलश और अन्य शुभ तत्व अर्पित किए। इसके बाद श्राविका ने गुरुदेव के समक्ष भजन प्रस्तुत किया। कैसे आप निकले घर छोड़ के ओ मुनीरा, कैसे आप निकले। इसके बाद भक्तों ने अपनी कविताओं के माध्यम से गुरुदेव की महिमा बताई। वहीं इस अवसर पर छोटी बच्ची ने अपने ज्ञान का प्रदर्शन किया। एक बार समर्पित होकर तो देखो, अज्ञान दूर ना हो तो कहना। मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है। धर्म की राह पर चलने वाले को संसार याद करता है। धूली मेरे माथे बंधन है, टूटने को भी ना टूटे अपना आशा ये बंधन है। का राजधानी क्या है? श्रीलंका। कोलंबो कराची रुपया। माल्टा की? चलिए पाकिस्तान। इस्लामाबाद कराची रुपया। बिहार पटना, उत्तर प्रदेश लखनऊ, हरियाणा चंडीगढ़, पंजाब चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर जम्मू, हिमाचल प्रदेश शिमला, उत्तराखंड।
इसके पश्चात भक्तों ने गुरुदेव की आरती उतारी और मंगल कामना की। जय गुरुवर भक्त पुकारे, आरती मंगल गावे, आरती कर सुखमाल नंद जी की मोहत मेरे हट जा, गुरुवर के चरणों में ईश्वर के चरणों में। आरती के बाद महोत्सव में बालिकाओं द्वारा नृत्य की प्रस्तुति दी गई। वहीं इस अवसर पर गुरुदेव के समक्ष भक्तों ने एक नाटक प्रस्तुत किया, जिसे देखकर सभी आनंदित हो उठे। नाटक की प्रस्तुति के बाद गुरुदेव के सानिध्य में श्री दिगंबर जैन चंद्र प्रभु मंदिर से शुरू होकर पदयात्रा कार्यक्रम स्थल पहुंची। कार्यक्रम स्थल का शुभारंभ सौभाग्यशाली भक्तों ने फीता काटकर किया। वहीं इस अवसर पर महोत्सव में आए अतिथियों का स्वागत सम्मान भी किया गया। अतिथियों के स्वागत सम्मान के बाद एक बार फिर भक्तों ने परम पूज्य आचार्य श्री गुरुवर पदम नंदी जी महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किया। घर घर में चर्चा मेरे गुरुदेव की चलती है। दीप प्रज्वलित करने के बाद भक्तों ने गुरुदेव के जीवन पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर समिति के पदाधिकारियों ने पत्रिका का विमोचन किया। गुरुवर का 1997 में झाड़ोल में जब चतुर्मास हुआ था, तब से गुरुवर का सानिध्य मिला है और गुरुवर के सानिध्य से, आशीर्वाद से हमेशा अगर ये कौन सी अतिशक्ति नहीं होगी, सुख शांति का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। चतुर्मास पावन गदा के बाद जब बड़वानी आए तो मध्य प्रदेश की और हिंदुस्तान की कम से कम 30 से 35 संस्थाओं ने चतुर्मास स्थापित कराने के लिए पूरी ताकत और पूरी प्रेरणा, पूरी अप्रोच, पूरी श्रद्धा लगा दी। ऐसे में 2001 में हमारे यहाँ पर गुरुवर सुखमाल नंदी जी का चातुर्मास होने का लाभ मिला। पत्रिका के विमोचन के बाद महोत्सव में बालिकाओं द्वारा नृत्य की प्रस्तुति दी गई। वहीं भक्तों ने गुरु भक्ति करते हुए गुरुदेव के समक्ष श्रीफल अर्पित किए। इस अवसर पर सौभाग्यशाली भक्तों को गुरुदेव का पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य मिला। आप रख दो जहाँ पे कदम, सारी दुनिया बिछाएगी जब से छुए चरण, ये मेरे भाग खुल गए। तुम गुरु करुणा के सागर, ज्ञान से गुरु करुणा के सागर, ज्ञान से भरो मेरी गागर। गुरुदेव के पाद प्रक्षालन के बाद सौभाग्यशाली भक्तों ने एक बार फिर विधान मंडल पर कलश स्थापित किया और अष्ट द्रव्य लेकर पूजन किया। पूजन के बाद श्राविका ने मंगलाचरण प्रस्तुत किया। चंदन पुष्प दीपे भूकंप प्रदीक्षित बलिम जिन्पाभिषेके ओम आचार्य श्री सुकुमाल नंदी का वरदता, ये पुष्प चरण चढ़ाए, चूड़िया पे डाले हरिया, ओ चूड़िया पे डालो हरिया। देव गुरुवर तुम बड़े नसीबों से पाया है ये जीवन, किस्मत की लकीरों से। महोत्सव में श्रद्धालुओं को एक बार फिर गुरुदेव की पवित्र वाणी श्रवण करने का अवसर मिला, जिसे श्रवण कर श्रद्धालु मंत्र मुग्ध हो उठे। अनचाही पनपती हुई भ्रांतियों को छोड़ना होगा। जो सीढ़ियां मंजिल तक नहीं ले जाए उससे अब उतरना होगा। वैशाखी के सहारे तो कभी चांद तक पहुंच नहीं सकते बंधुओं। मोक्ष प्राप्ति के लिए आत्मा को धर्म से जोड़ना होगा। कुछ भी करके समाज के उत्थान के लिए बड़ों के साथ युवाओं को जोड़ना होगा।
इस माहौल में एक दूसरे के मन को एक दूसरे के मन से जोड़ना होगा। बंधुओं, भौतिकता की चकाचौंध के बीच में यदि किसी जीव के धर्म करने के भाव हो रहे हैं तो आचार्य देव कहते हैं कि निश्चित रूप से वह भव्य जीव है। आज आप इस बारिश के सुहावने मौसम में सभी लोग एकत्रित हुए हैं। जब हम इस गांव में आए थे, लोग कह रहे थे महाराज बारिश होगी नहीं होगी। हमने कहा सब होगी, और इस साल बारिश खूब हुई, सभी जगह हुई। प्रवचनों के बाद गुरुदेव ने मंदिर जी में जाकर प्रभु की आराधना की। फिर इसके बाद भक्ति में धुन के साथ गुरुदेव के सानिध्य में पदयात्रा निकाली गई, जिसमें धर्म प्रेमी भक्तों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस दौरान भक्तों ने गुरुदेव के सानिध्य में अर्घ्य समर्पित कर धर्म ध्वजारोहण किया। इस क्रम में भक्तों ने गुरुदेव के समक्ष शुभ मंगल तत्व समर्पित कर गुरुदेव की आरती उतारी और जीवन को पुण्यशाली बनाया। अंतिम पलों में भक्तों ने महोत्सव के बारे में कुछ इस प्रकार अपने विचार रखे। परम पूज्य आचार्य सुकमाल नंदी जी महाराज सत्संग का सिवाड़ में चतुर्मास 2019 का यहाँ चल रहा है। उसी कार्यक्रम में महाराज का समता दिवस का कार्यक्रम आज 29 सितंबर को मनाया गया, जिसमें दूर दूर से जगह जगह से हजारों जैन बंधुओं ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। ऐसा अद्भुत नज़ारा सिवाड़ के इतिहास में प्रथम बार हुआ है। बाहर से हजारों अतिथि आए, दूर दूर से आए, और जो भोजन की व्यवस्था थी वो तालाब की लहरों के बीच में पुलिया पर थी। ये भी पहली बार ही नज़ारा हुआ है। सभी की भक्ति देखने लायक थी। सिवाड़ समाज पूरी तरह से अग्रसित था। तो दर्शकों, अभी आप आनंद उठा रहे थे राजस्थान के जिला सवाई माधोपुर के शिवाड़ में स्थित दशहरा मैदान में 29 अगस्त को आयोजित हुए समता दिवस महोत्सव की पावन झलकियों का। यह महोत्सव परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुकुमाल नंदी जी गुरुदेव सत्संग के मंगल सानिध्य में संपन्न किया गया। तो दर्शकों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही भक्ति से भरे अन्य कार्यक्रम के साथ। इसी मंगल भावना के साथ मुझे दीजिए आज्ञा, और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आचार्य श्री के भक्त हसमुख भाई, प्रवीण भाई शाह, पद्मावती राइस मिल, अहमदाबाद।